इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की 10 लाख रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर की गई। उवैस यूसुफजई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, ये बताइएगा कि ये वाहिद केस था जिसमें बुशरा बीबी गिरफ्तार थी, जेल में थी, इसमें जमानत मिल जाएगी तो रिहा हो जाएंगी? जी देखिए, अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो बुशरा बीबी के खिलाफ ये वाहिद केस था जिसमें वो गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इससे कबल जो उनके खिलाफ केसेस थे उनमें या तो उनकी सजा मौतल हो गई है या जमानत उनको मिल चुकी है। और अगर सजा मौतल हो जाए तो उसके बाद उसका मतलब यही होता है कि जमानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूं है कि आज जो तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की गई है, तो अदालत की जानिब से ये ऑर्डर मिलने के बाद एक प्रोसीजर है जो अडॉप्ट किया जाएगा। जमानती मचलके दाखिल कराए जाएंगे, फिर रोककार जारी मचलकों के बाद रोककार जारी होगी। और उस रोककार में ये लिखा होता है कि अगर जो ये एक्यूज हैं ये किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए। अब ये जो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो रिहा कर दिया जाए वाली लाइन है, ये देखना पड़ेगा कि क्या उनके खिलाफ कोई ऐसा नामालूम केस तो नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह की पिटीशंस दायर की जाती हैं कि हमें बताया जाए कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात का इल्म भी नहीं होता और वो वक्तन फवक्तन अदालत से रुजू करते रहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि उनके खिलाफ मुल्क भर में कौन से मुकदमात दर्ज हैं। तो अभी तक जो बज़ाहिर जो मालूम केसेस हैं उसके मुताबिक तो बुशरा बीबी के खिलाफ अब बज़ाहिर कोई ऐसी चीज ये बहुत बड़ा साय ऑफ रिलीफ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, खासकर बानी पीटीआई के लिए, अगर उनकी अहलिया बुशरा बीबी आज जमानती मुचलके जमा कराकर रिहा हो जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। जी बिल्कुल, देखें ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और आप ये भी देखें कि ये जब आज समाअत मुकम्मल हुई है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज ये केस सुन रहे थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की फैसला सुनाने में, बल्कि फैसला महफूज भी नहीं किया। अभी जब FIA प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल मुकम्मल कर ही चुके थे तो वहाँ पर मौजूद बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि वो जवाबी दलाइल भी देना चाहते हैं और उन्हें भी 2 मिनट मजीद सुन लिया जाए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मुस्कुराए और उन्होंने फैसला अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जमानत मंजूर की जाती है, उनकी दरखास्त जमानत एडमिट की जाती है और जो 10-10 लाख रुपए के मुचलके हैं वो जमा करा दिए जाएं। तो ये मेरा ख्याल है कि काफी अभी टाइम है ये प्रोसीजर और प्रोसेस मुकम्मल करने में। इसका जो रिटर्न ऑर्डर है वो भी कुछ ही देर में जारी हो जाएगा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ली जाएगी, जिसके बाद जमानती मचलके दाखिल करा के जो रोजगार है रिहाई की वो जो है जारी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अवैस तफसील देने के लिए। और अब आपको बताएं कि नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट सामने आ गया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने 22 सफ़हात का इजाफी नोट जारी करते हुए कहा है कि वो फैसले से तो मुत्तफ़िक़ हैं लेकिन वजूहात की तौसीक़ पर खुद को कायल नहीं कर सके। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील रिवायती अपीलों से मुनफरद है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अपने ही फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हक़ाइक़ को मुतासर नहीं करना चाहिए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत कानून व इंसाफ के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर मुशावरत के बाद खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से याहिया अफरीदी को नामजद किया था और उनकी नामजदगी वज़ीर आज़म को भेजी थी। एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तिलाफ भी किया था। तहरीक इंसाफ के अरकान ने हुकूमत की जानिब से मनाने के बावजूद, राब्ते करने के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की।
एक इंतहाई अहम खबर है आपको देने के लिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो अगले 2 रोज में रिटायर हो रहे हैं और इन दिनों चेंबर वर्क पर हैं, उन्होंने नामजद चीफ जस्टिस बल्कि मुकर्रर करदा चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को मुबारकबाद दी है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने मुबारकबाद को कबूल किया है। जस्टिस आफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात आज मुकदमात की समाअत से कबल हुई थी। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जाने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपने चेंबर में मुलाकात हुई है 9 मुकर्रर करदा चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी से, तो इसका मतलब है कि कॉन्सेंट ली गई थी जस्टिस याह्या आफरीदी से और वो ऑन बोर्ड है इस सारे फैसले पर। जी वजी, जो आज जब सुबह आपको पता है कि जज साहबान सुबह सुबह आते हैं तो जस्टिस याह्या आफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे 26 अक्टूबर को, जिनकी तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, उनकी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की आज 2 मरतबा मुलाकात हुई है। पहले सुबह कोर्ट में जाने से कबल आफरीदी साहब आए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले और उन्होंने मुबारकबाद दी और वहाँ पर जो है वो स्टाफ ने भी उनको मुबारकबाद दी और जवाब में उन्होंने भी मुबारकबाद दी। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको मुबारकबाद दी और वो वहाँ पर कुछ देर बैठे रहे और फिर उसके बाद दोबारा जब 11 बजे कोर्ट खत्म होती है तो फिर उसके बाद दोबारा जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर में जस्टिस याह्या आफरीदी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो है वो दोबारा आए और तकरीबन आधा घंटा तक जो है वो बैठे रहे। और यहाँ पे एक और अहम खबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, उस फुल कोर्ट रेफरेंस में अमूमन ये होता था कि जो इनका सीनियर मोस्ट जज जो है वो स्पीच दिया करते थे, लेकिन अब ये भी हमारे जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि जो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा उसमें जहाँ पर चीफ जस्टिस अलविदाई रेफरेंस जिसको आप कहते हैं वो करेंगे, बल्कि जस्टिस याह्या आफरीदी जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं वो फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करेंगे। अच्छा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, एक बार फिर हमें बताइएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब चेंबर वर्क पर चले गए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा तो कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह की जो केसेस थे उन्हें समाअत के लिए रखा गया था, मुकर्रर किया गया था। तो अब अगले 2 दिन क्या होगा? जस्टिस याह्या आफरीदी रूम नंबर 1 में समाअतें करेंगे या 25 तारीख तक 26 तारीख तक यही मामला चलेगा? और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि फुल कोर्ट रेफरेंस या अलविदाई रेफरेंस में आपने क्या बताया, कौन खिताब करेगा? जैसे कि मैंने बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस हैं आज चैम्बर वर्क पे हैं और कल से वो अपनी कोर्ट जो है वो दोबारा रिज्यूम करेंगे। तो कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस काजी फाइज ईसा ही जो है वो बैठेंगे। ठीक है। और जब जो फुल कोर्ट रेफरेंस है, फुल कोर्ट रेफरेंस में भी जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या आफरीदी, ठीक है, वो स्पीच देंगे फुल कोर्ट रेफरेंस में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपका। अब नए आने वाले चीफ जस्टिस अलविदाई रेफरेंस से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल हैदराबाद बहावलपुर डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस याह्या आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकरीरी का खैर मकदम किया है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जस्टिस याह्या आफरीदी की तकर्री कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने के लिए एक खुशाइंद इक़दाम है। बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जस्टिस याह्या आफरीदी की क़यादत अदलिया को अहम चैलेंजेस से निपटने में रहनुमाई फराहम करेगी। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस याह्या आफरीदी के करियर को गैर मुतनासिब करार देते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी, दयानतदारी और गैर जानिबदारी की शोहरत ने अदलिया पर बहुत ज़्यादा एतमाद पैदा किया है। डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुशाइंद है। और अब बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की। लाहौर शहर की फ़ज़ा शहरियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज अलसबाह एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में 419 रिकॉर्ड किया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने स्कूल की टाइमिंग्स में तब्दीली कर दी है और स्कूल सुबह 9:15 बजे यानी कि 8:45 पर खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत कर दी गई है। उम्मे फरवा इस पर रिपोर्ट कर रही हैं।
लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 हो गया। शहर की फिजा शहरियों के लिए इंतहाई मुज़र। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने स्कूल सुबह 8:45 पर खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसका इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेगा। स्कूलों की आउटडोर सरगर्मियां बंद। 31 जनवरी 2025 तक के लिए लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी। शहरियों को मास्क पहनने, बच्चों और बुजुर्गों को बिला वजह सफर न करने, घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की हदायत। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, ननकाना साहब और शेखोपुरा में स्मोक का सिलसिला दिसंबर के वस्त तक जारी रहेगा। ये मौसम बुजुर्गों, बच्चों और सेहत के मसाइल से दुचार अफराद के लिए इंतहाई खतरनाक है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मौसम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है और ये तब्दीली हवाओं का रुख बदलने से होती है। कराची में समंदरी हवाओं के रुकने से फ़ज़ाई मेयार भी मुज़र सेहत होने लगता है। इसी वजह से अक्टूबर में कराची दुनिया के 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ जाता है। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। हवाओं के रुख बदलने से मौसम भी बदलते हैं। अब हम मानसून से निकलकर मौसम सरमा की जानिब बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कराची में जो हवाओं का रुख है वो तब्दील हो रहा है। आमतौर पर कराची में समंदर से हवा ज़मीन की जानिब चलती है, जो कराची की फ़िज़ाओं को काफ़ी ज़्यादा बेहतर रखती है और यहाँ पर जो फ़िज़ा में मौजूद आलूदा ज़राअत होते हैं उसे मुंतशिर कर देती है और शहर से दूर ले जाती है। लेकिन इन दिनों कराची में हवाएं ज़मीन से समंदर की जानिब चल रही हैं। ये शुमाल मगरिब से चलने वाली हवाएं हैं जो गर्म और खुश्क होने के साथ गर्द आलूद भी हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कराची का जो फ़िज़ाई मेयार है वो मुसलसल मुतासिर रह रहा है और कराची दुनिया के जो इब्तदाई 5 आलूदा तरीन शहर हैं उसमें शामिल रहता है। हमारी जो फ़िज़ा है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा ऐसे आलूदा ज़र्रात और गैसेस शामिल हैं जो हम सांस लेते हैं तो वो ना तो उन्हें हमारी नाक के बाल रोक पाते हैं, ना हमारे गले की रतूबत उन्हें रोक पाती है। ये बराह रास्त हमारे फेफड़ों में जाते हैं और हमारे खून में शामिल होते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। माहिरीन कहते हैं कि फ़िज़ाई मेयार को देखते हुए आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, घर के खिड़की दरवाजे आप बंद रखें ताकि आलूदा फ़िज़ाएं आपको मुतासर ना करें। अगर आप बाहर कोई सरगर्मी करते हैं जैसे एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो उसे थोड़ा महदूद करें और मौसमी फलों का इस्तेमाल करें क्योंकि मौसमी फल जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं और आपकी सेहत को बेहतर रखते हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का मुआयना किया और बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर लाए गए मरीज की अयादत की। मरियम नवाज ने मरीजों का रश कम करने के लिए PIC2 की जल्द तकमील की हिदायत की और PIC2 में इंतजामी सरबराह की फौरी तैनाती का हुक्म दिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के दौरे के मौके पर अस्पताल की अपग्रेडेशन का जायजा लिया, मरीजों और उनके लवाहिकीन से इलाज मुआवजे से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। उन्होंने बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर लाए गए मरीज अमजद अली की अयादत की और कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस अवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। मरियम नवाज ने मरीजों और तीमारदारों के मसाइल के फौरी हल का हुक्म दिया और इमरजेंसी में बुजुर्ग मरीज को व्हील चेयर मुहैया न करने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को मरीजों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से रोकी और आवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले और बदउन्वान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। मरियम नवाज का कहना था कि आवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने PIC2 में जदीद मशीनरी और कैथ लैब मुहैया करने की भी हिदायत की।